हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इजी साइंस एंड मैं हूँ निष्ठा जायसवाल, आपकी साइंस टीचर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड टॉपिक रिलेटेड टू लीव, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव। होप आपने लीव से रिलेटेड लास्ट के 2 वीडियोज़ को अच्छे से स्टडी किया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ गो बैक टू माई चैनल और उन 2 वीडियोज़ को अच्छे से स्टडी कीजिए। आई एम 100% श्योर यू दैट कि आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू द टॉपिक लीव क्लियर हो जाएंगे। उन 2 वीडियोस में आप जनरल स्टडी ऑफ लीव से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव। फॉलो योर टीचर। सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव को पढ़ने से पहले हम आपसे एक पूछना चाहेंगे एक सवाल। क्या आप जानते हैं मॉडिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है किसी भी पार्ट में, किसी भी चीज़ में मॉडिफाई होना, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर होना जिसकी वजह से बहुत सारे हमसे फ़ायदे रिलेटेड हो, या ये कहूँ कि बहुत मॉडर्नाइज होना अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जैसे कि हमने अक्सर सुना होगा ये कार मॉडिफाई होके आई है। तो मॉडिफाई मतलब वर्ड क्या हुआ कि उस कार में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें ऐड की गई है या उसमें से निकाली गई हैं जिससे वो कार और अच्छा फंक्शन कर सके। सो क्लियर है मॉडिफिकेशन का मतलब। तो मॉडिफिकेशन इन लीव्स में भी क्या है कि लीव द पार्ट ऑफ द प्लांट मॉडिफाई करके डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं जो कि एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप इस पिक्चर को क्लियरली स्टडी कर सकते हैं। मैंने इस पिक्चर में एक छोटा सा चार्ट बनाया रिलेटेड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव। आप क्लियरली इसे स्टडी कर सकते हैं। इसमें पहला है मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव मीन्स लीव और अ पार्ट ऑफ लीव मॉडिफाइज इन टू डिफरेंट पार्ट। और ये क्यों है? ये मॉडिफिकेशन हो रहा है ताकि वो पार्ट या जो भी पार्ट मॉडिफाई हुआ है या लीफ जो भी मॉडिफाई हुआ है वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सके। इस चार्ट के थ्रू आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? सो अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर मॉडिफिकेशन लीव्स में जो भी हुआ वो कितने तरह के थे, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। So here comes the first one, that is leaf tendrils। अब ये क्या है? इसमें लीफ मॉडिफाई कर जाता है एक वायर लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में। आप ये अक्सर अगर आपने पी देखा हो, पी प्लांट, तो आप उस पी प्लांट में ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस तरह का मॉडिफिकेशन। और ये हेल्पफुल होता है। इस मॉडिफिकेशन की वजह से लीफ हेल्पफुल होता है क्लाइंबिंग करने के लिए इन द वॉल फॉर अ सपोर्ट और फॉर एनी पर्पस। सो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इट इज़ इन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट शोइंग द एग्जाम्पल ऑफ लीफ टेंड्रिल। सो नेक्स्ट वन है स्पाइंस, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको अपने ही घर में मिलेगा, दैट इज़ कैक्टस प्लांट। जनरली लोग कैक्टस लगाते हैं ताकि हमारे घर को बुरी नज़र ना लगे या फिर हम निगेटिविटी से बचे रहें। बट क्या उस कैक्टस प्लांट का आपने एनालिसिस किया? कैसे वो कैक्टस प्लांट ग्रो ही करता जाता है? उसे वाटर की स्कैरिसिटी या वाटर की नीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट वो ग्रो करता जाता है। कभी आपने नोटिस किया है? नहीं। सो स्पाइन क्या है? उस कैक्टस का लीफ जो है मॉडिफाई करके स्पाइन बनाता है। और यही स्पाइंस के क्या फ़ायदे हैं? पहली बात तो लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस वेयर एक्सेस ऑफ वाटर इज लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बट इन केस ऑफ कैक्टस, aerial parts of the plant or the leaf is modified into spines. And the second function or the second most important function performed by the spine is that it helps plant to get protection from grazing animals। अब जिस पौधे में कांटे लगे होंगे, जाहिर सी बात है वो पौधे तो कोई भी एनिमल नहीं खाएगा ना भाई, उसका ही नुकसान है कि नहीं? तो स्पाइंस क्या है? मॉडिफाइड लीव्स, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कैक्टस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्केल लीव्स। स्केल लीव्स क्या होते हैं?
स्केल लीव्स भी मॉडिफाइड फॉर्म है लीव्स के। ये जनरली थिन या थिक होते हैं या फिर ड्राई और फ्लैशी होते हैं। अगर लीव्स स्केली हैं तो ये प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड्स को, और अगर लीफ मॉडिफाइड हैं और फ्लैशी हैं तो ये स्टोर करते हैं फूड को। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा जिंजर और ऑनियन में। होप आपको ये नोट से भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। moving on to the next one that is phyllodes. अगर आप मॉडिफिकेशन टॉपिक को अच्छे से सुन रहे होंगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लीफ एंड द पार्ट्स ऑफ द लीफ मॉडिफाई करते हैं अदर स्ट्रक्चर में टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. सो इन केस ऑफ फाइलोड, अ पार्ट ऑफ लीफ दैट इज petiole modifies into a green structure that helps in photosynthesis. मेरे कहने का मतलब है कि लीफ में भी 4 पार्ट होते हैं और उस 4 में से एक पार्ट होता है दैट इज़ पेटियोल. फाइलोड के केस में वही पेटियोल मॉडिफाई करके एक ग्रीन स्ट्रक्चर बनाता है और वो ग्रीन स्ट्रक्चर हेल्प करता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में. और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं इन प्लांट ऑस्ट्रेलियन अकेशिया. क्लियर है? आप इस पिक्चर में अच्छे से देख सकते हैं. अब आप मुझे ये बताइए कि अगर वो ग्रीन पार्ट है फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो आखिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? रिमाइंड योर सेल्फ. Let me remind you, photosynthesis is a process in which plant involves carbon dioxide, water and sunlight to give oxygen and food in form of glucose as a result. ये लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया. और फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? लीफ. और लीफ किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का. ग्रीन कलर किस वजह से है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से. और यही क्लोरोफिल पिगमेंट्स हेल्पफुल होते हैं फोटोसिंथेसिस में. सो क्लियर है आपको? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ दैट इज insectivorous plants. Moving on to the next one that is insectivorous plant. Insectivorous नाम से ही क्लियर है कि ये प्लांट क्या खाते होंगे? इंसेक्ट्स. क्लियर? मैं आपको अपने हर टॉपिक का नोट्स इस पिक के थ्रू आपको दे रही हूँ. आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ 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 क्लियर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझसे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछिए. सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या हैं? ये आपको सेकेंड पॉइंट में मैंने दिया है कि दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बट दे ग्रो इन अ नाइट्रोजन डिफिशिएंट स्वैम्पी सॉइल. मतलब ये वो प्लांट हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं बट ये नाइट्रोजन डिफिशिएंट, मतलब ये जिस सॉइल में ग्रो करते हैं वहाँ नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है. और अगर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना है तो उस प्लांट के लीव्स क्या करते हैं? मॉडिफाई कर जाते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर में. इट मे बिकम अ पिचर, इट मे बिकम अ ब्लैडर और इट मे बिकम एज अ फ्लाई ट्रैप. सोचिए कितना इंटरेस्टिंग हमारा नेचर है कि प्लांट भी इंसेक्ट पे डिपेंड करता है, वो इंसेक्ट को खाता है. कितने इंटरेस्टिंग प्लांट्स होंगे ना. इनको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना कितना अच्छा लगता होगा कि एक प्लांट इंसेक्ट पे डिपेंड करता है, वो भी अपनी एक नीड को पूरा करने के लिए, दैट इज़ नाइट्रोजन. सो लुकिंग मोर इन दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इंसेक्टिवोरस प्लांट में पहला एग्जांपल आता है पिचर प्लांट का. और पिचर प्लांट में आखिर इंसेक्ट ट्रैप कैसे होता है आपको ये मैं बताऊंगा इस पिक्चर के थ्रू. इस पिक्चर में दिया है फर्स्ट में कि इंसेक्ट आता है प्लांट के ऊपर. ठीक. अब वो प्लांट का जो रिम है उस रिम पे आके बैठता है. जैसे ही वो बैठता है उसका लिड, उस प्लांट का लिड गिर जाता है और इंसेक्ट फॉल डाउन कर जाता है बॉटम ऑफ द पिक्चर के. और उस पिक्चर में क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से इंसेक्ट की बॉडी डाइजेस्ट हो जाती है और उससे उस डाइजेशन के बाद जो नाइट्रोजन निकलता है उससे वो प्लांट अपनी नाइट्रोजन की स्कैरिसिटी को कंप्लीट कर लेता है. ये एक छोटा सा स्केच है कि आखिर पिचर प्लांट कैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है और ये अपने में फंक्शन कैसे करता है. और ये रहा पिचर प्लांट का क्लियर डायग्राम. आप देख सकते हैं ये उसका रेम है
ये उसका लिड है, ये एनिमल बैठा है, सॉरी ये इंसेक्ट बैठा है, और जैसे ही इंसेक्ट आके इसके रिम पे बैठता है लिड क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट चला जाता है पिक्चर के अंदर। आई होप पिक्चर प्लांट का ये प्रोसेस अगर हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, है ना? साइंस इज़ रियली अमेजिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ ब्लैडर वर्ट। ब्लैडर वर्ट में लीफ मॉडिफाई करता है सैक लाइक स्ट्रक्चर में। क्यों? ताकि वो ट्रैप कर सके इंसेक्ट को और उसको डाइजेस्ट करने के बाद अपने नाइट्रोजन की स्कैरिसिटी को पूरा कर सके। ये है ब्लैडर वर्ट की पिक्चर। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट में नेक्स्ट एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप। नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, वीनस फ्लाई ट्रैप। सोचिए प्लांट भी कितना इंटरेस्टिंग काम कर रहा हो। इस प्लांट में लैमिना यानी पार्ट ऑफ लीव, लैमिना मॉडिफाई करता है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इसके जो मार्जिन होते हैं लैमिना के वो मॉडिफाई कर जाते हैं, या ये कहूँ कि उनके जो बड्स जो लीफ लैमिना के मार्जिन्स हैं वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं स्पाइंस। ऐसा कि आपने पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसा ये फ्लाई ट्रैप जैसा बना रहा है, एक ट्रैप, एक जाल जैसा बना रहा है ये। और ये जो 2 पार्ट हैं लैमिना के ये खुले रहते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इसमें बैठता है ये ट्रैप कर लेते हैं उसको और फिर उसी में डाइजेशन होता है इंसेक्ट का, जिसकी वजह से प्लांट अपनी नाइट्रोजन की स्कैरिसिटी को पूरा करता है। आई मीन इमेजिन ये सब प्लांट्स को प्रैक्टिकली फंक्शन करते हुए देखना, ऑब्जर्व करना कितना इंटरेस्टिंग होगा, है ना? So moving on to the next example, that is sundew. So sundew के जो लीव्स होते हैं वो सिक्रीट करते एक ग्लू जैसा सब्सटेंस, या ये कहूँ कि ग्लूई म्यूसिलेट सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट अगर नेक्टर की तलाश में उनके लीफ या फ्लावर पे उस प्लांट पे जाता है तो वो जाके उस पर स्टिक कर जाता है, वो वहाँ से निकल ही नहीं पाता है और फिर वो उसे ट्रैप कर लेते हैं और धीरे धीरे उस इंसेक्ट का डाइजेशन हो जाता है। और वो क्या करते हैं डाइजेस्ट करके? जाहिर सी बात है नाइट्रोजन के स्कैरिसिटी को कंप्लीट करते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ सनड्यू के बारे में कि ये द मोस्ट कॉमन कार्निवोरस प्लांट है सनड्यू। इमेजिन, प्लांट इंसेक्टिवोरस तो था ही, अब सनड्यू ऐसा प्लांट है कि ये कार्निवोरस भी है। और कार्निवोरस का मतलब तो आप अच्छे से जानते ही होंगे ना, द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन फीडिंग एनिमल्स। इमेजिन ये नेचर कितना क्रिएटिव है। सो अब आते हैं मॉडिफिकेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन लीव, इस टॉपिक का मतलब क्या है? इसमें भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा होगा, है ना? सो अब हम जानेंगे कि जब प्लांट ग्रो करता है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से, तब उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से? जैसे कि वह स्टेम हुआ, रूट हुआ, लीव्स हुआ। अगर यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है इन पार्ट से, तो वो ग्रोथ जो होती है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा प्लांट ब्रायोफाइलम और बिगोनिया में। ये 2 एग्जांपल्स हैं इनके, आप इन प्लांट्स को देख सकते हैं। ब्रायोफाइलम और बेगोनिया के जो लीव्स होते हैं इनके मार्जिन पे पाए जाते हैं बड्स, और जब ये बड्स मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो ये रूट को जन्म देते हैं, या ये कहूँ birds give rises to roots when they come in contact with the moist soil, and further these roots changes into a complete plantlets which further grow into a plant. सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है नेचर। सो ये था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो कैसी लगी मेरी वीडियो? इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
If you like my videos, please subscribe, like my video, share it, and stay healthy, stay home, and keep connected. Goodbye.